ये है पाकिस्तान की पिटी आर्मी। हर युद्ध में हिंदुस्तानी फौज से हारी हुई आर्मी, हर मुठभेड़ में भारतीय सेना के पराक्रम से ठोकी गई आर्मी, ऑपरेशन सिंदूर में चीथड़ा उड़ी हुई आर्मी। लेकिन इतनी हार के बावजूद कंठ तक कर्ज में डूबे मुल्क का फील्ड मार्शल वाच रहा कि उसकी फौज अल्लाह की फौज बनेगी। जरा आसिम मुनीर की तकरीरों पर गौर फरमाइए, समझिए कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कहना क्या चाहते हैं। लाहौर में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया और वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया में इस्लामिक देश हमें अहमियत दे रहे हैं, हम अल्लाह के करम से आगे बढ़ रहे हैं और मकसद में कामयाब हैं। अब सोचिए जरा, अल्लाह के करम से अगर मुनीर आर्मी आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? क्या पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस आतंकियों की तरह नहीं होगी? क्या पाकिस्तानी फौज आतंकियों जैसे नजर नहीं आएगी? लेकिन यही मुनीर की मर्जी है। आखिर मौजूदा पाकिस्तानी आर्मी की हरकत जब आतंकियों जैसी है तो क्यों ना उसे असल मायनों में आतंकी ही बना दिया जाए। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बीते दिनों के पन्ने को पलटे तो ये पहला मौका नहीं होगा। पहले भी मुनीर ने मौलवियों की तरह तकरीर की और जिहाद के नाम पर आग लगाने की कोशिश की। ये आग भारत विरोधी है। पाकिस्तान में एक तानाशाह हुए जनरल ज़ियाउल हक, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया, सत्तानशी हुए, सत्ता पर कब्जा किया। ये वही ज़ियाउल हक हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को आतंकवादी आर्मी बनाया और भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचनी शुरू की। जनरल जिया ने भी पाकिस्तानी आर्मी को मुल्ला आर्मी में तब्दील करना चाहा, लेकिन वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब मुनीर भी उसी रास्ते पर हैं, उनके पास वक्त भी है। पाकिस्तान में सत्ता का चरित्र भी बदल चुका है। ऐसे में मुनीर के लिए मुल्ला आर्मी बनाना आसान है। अतीत में जाएं तो पाकिस्तानी सेना का इस्लामीकरण 80 के दशक में शुरू हुआ। तब देश की कमान तानाशाह ज़ियाउल हक के पास थी। सवाल है कि क्या मुल्ला मुनीर उसी सपने को पूरा कर रहा है? इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी ये ज़ियाउल हक के टाइम शुरू हुआ। आसिफ मुनीर जब आया, इसने बिकॉज ये खुद एक हाफिज है, हाफिज मतलब हज पूरा किया हुआ है और कुरान जवानी याद है, तो खुद हाफिज है। तो इसने पूरे पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक अलग हद तक इस्लामाइजेशन ये ले आया है। एंड नॉट दैट कि हर कोई इसमें सपोर्ट कर रहा है उसको, बट लोग टॉलरेट कर रहे हैं और इसीलिए इसका नाम भी लोगों ने मुल्ला मुनीर डाल दिया। ज़ियाउल हक के दौर से शुरू पाकिस्तानी सेना के इस्लामीकरण ने कश्मीर समेत भारत के अंदरूनी हिस्से में आतंकवादी वारदातों में इजाफा किया। भारत की ज्यादातर आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। मुनीर चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज और कट्टर बने और भारत विरोधी बने, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएं। यानी मुनीर का असल मकसद भारत में तबाही है। यूके, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुली बगावत है। मुनीर आर्मी हर मोर्चे पर बुरी तरह फंसी है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ मुनीर ही मुल्ला राग नहीं गा रहे। शहबाज के रक्षा मंत्री एक अलग ही तराना छेड़ रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मुस्लिम देशों के बीच नेटो जैसा संगठन बनाने के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुए डिफेंस डील के बाद ये पूरी की पूरी हसरतें और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या मुस्लिम देशों का एक अपना नेटो जैसा संगठन बनने जा रहा है? माना जा रहा है कि जल्दी ही पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत कुछ दूसरे मुस्लिम देश इस्लामिक नेटो में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुस्लिम बहुल देशों को मिलकर एक बड़ा सामूहिक सुरक्षा ढांचा बनाना चाहिए। मुस्लिम देशों को इजराइल से भारी खतरा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि समझौते का विस्तार हो सकता है और इसमें तुर्की समेत कई देश शामिल हो सकते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट यानी SMDA रक्षा समझौता किया। इस समझौते में नेटो जैसा प्रावधान है जिसमें एक देश पर हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो क्या माना जाए कि मुनीर और एर्दोगन का एजेंडा एक है? ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और तुर्की के खलीफा एर्दोगन एक साथ आकर भारत विरोधी एजेंडा पर काम कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना को भारत के खिलाफ बरगला रहा है, दूसरी तरफ एर्दोगन साउथ एशिया में ऑटोमन ऑपरेशन चला रहा है। भौगोलिक तौर पर तुर्की दक्षिण एशिया से बहुत दूर है, लेकिन इस्लाम के धागे से वो भारत के पड़ोसी देशों को एक गांठ में बांध रहा है। मुल्ला मुनीर
और तुर्की का खलीफा एर्दोगन जिहादी कट्टरता से दुनिया में इस्लामिक शक्ति नेटो बनाने की हसरतें पाल बैठे हैं। इतिहास में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के इस क्षेत्र पर काफी प्रभाव रहा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन फिर से 500 साल पुराने उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं। तुर्की दक्षिण एशिया के मुस्लिम देशों के साथ करीबी संबंध बनाकर इस क्षेत्र की भू राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। तो वहीं तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीन भाई की तरह भारत के खिलाफ आ चुके हैं। एर्दोगन जो तुर्की का है मतलब प्रेसिडेंट, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, खलीफा बनना चाहता है एंड वही वापस लाना चाहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क एक हो और मैं उसका खलीफा हूं। तो वो उस चक्कर में सारा कर रहा है। उन्होंने कुछ ड्रोन्स बनाए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजी अजरबैजान जो के साथ जो आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी उसमें बड़े कामयाब पाए गए। पर आज की डेट में देखें तो वो उसके जितने भी ड्रोन हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। आप सिंदूर में हमने देखा जो टर्की ने दिए थे, किस प्रकार भारत ने आराम से गिरा लिए। पाकिस्तानी सेना का इस्लामीकरण दुनिया और खासतौर से भारत के लिए एक चिंता का विषय है। एर्दोगन और मुनीर भारत को असहज करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? जिस वक्त ईरान जैसे देश में इस्लामिक तानाशाही को कुचलने के लिए लगातार लोग सड़कों पर हैं, ऐसे में इन हालात में मुनीर के अरमानों को एर्दोगन क्या अमली जामा पहना पाएगा? मुनीर और एर्दोगन की हसरतों का तोड़ क्या है? भारत के पास विकल्प क्या है? तो सीधा जवाब है, अगर पाकिस्तान सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर गठजोड़ बना रहा है तो भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग उड़ान भर रहा है। वैसे भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान सिर्फ साजिशें कर सकता है। आखिरकार उसके नसीब में हिंदुस्तान के हाथों हारना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।